जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में जो अब लास्ट 50 दिन बचे हैं। तो इनमें बचे हुए 50 दिनों में हमारी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के अंदर हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है। ठीक है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जब आप फ्री हों तभी देखना। मतलब आराम से तसल्ली से बैठकर चीज़ों को नोट डाउन करते हुए इस वीडियो को आप तब देखना। कहीं इधर उधर आते जाते लीड लगा के सुनेंगे तो उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बहुत तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखना और वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उसे आप इम्प्लीमेंट करना और फिर मुझे बताना कि आपका स्कोर जो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मैं गारंटी देता हूँ आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। तो हम बात करने वाले हैं उन लोगों से जो अभी 270, 260, 280, 285 यहाँ पे फंसे हुए हैं। और हम सभी को पता है कि सिलेक्शन होगा मिनिमम से मिनिमम 300 नंबर लाने पे आप कोई पोस्ट सिक्योर करोगे। और अगर आपको अपने मनपसंद की जॉब चाहिए या अपने स्टेट में जॉब चाहिए तो आपको 315 320 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर हमारा टारगेट 320 का है तो हमें थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए। तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एक एक सब्जेक्ट को आराम से टैकल करेंगे। उनके मैं रिसोर्स भी बता दूंगा। इवन बहुत सारे टॉपिक हैं जो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं प्रिपेयर करवाने वाला हूँ। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा पूरा। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारी मेंस की जो डेट है वो 18, 19 और 20 जनवरी है। इन 3 दिनों में से एक दिन हमारा जेएसओ वाला पेपर होगा। बाकी 2 दिन में हमारा मेंस होने वाला है। अब वो कौन सा होगा वो बात की बात है। हम मेन किन से बात करने वाले हैं? जो लोग ये 280 270 के आसपास हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम कैसे भी करके 320 तक पहुंचे। ठीक है। दिन हमारे पास यहाँ से 50 डेज बचे हुए हैं मोटे मोटे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं। 30 सवाल रीजनिंग के, 30 सवाल मैथ्स के। मैथ्स में आ जाते हैं। देखो मैथ्स के सेक्शन को आप मोटा मोटा 2 टुकड़ों में बांट सकते हो। एक है आपका एडवांस मैथ्स। ठीक है। एडवांस के अंदर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ये जो आपके 5-6 चैप्टर हैं ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड हैं। ये सारे के सारे चैप्टर हैं हमारे फॉर्मूला बेस्ड। तो इनके अंदर हमें फॉर्मूला बिल्कुल हमें अपने टिप्स पे होना चाहिए कि क्वेश्चन की टाइप और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। ये नहीं हो कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इसके में क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम एग्ज़ाम टाइम पे ये गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन देख कर ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूले की तैयारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए एडवांस मैथ्स के सेक्शन के अंदर। तो देखो फॉर्मूले के लिए क्या करना है। फॉर्मूले के लिए 2 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। एक है गगन सर जो है उनकी फॉर्मूला बुक आती है कॉन्सेप्ट किंग नाम से। उसकी पीडीएफ आपको उनके टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको हार्ड कॉपी खरीदनी है तो भी कहीं मिल जाएगी, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे। बाकी सॉफ्ट कॉपी तो फ्री में उनके ही टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से पढ़िए। टाइप वाइज आपको वहाँ पे फॉर्मूले मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। अर्थमेटिक की टाइप भी मिल जाएगी, एडवांस के सारे फॉर्मूला भी मिल जाएंगे वहाँ से। दूसरा आदित्य रंजन सर हैं, उनकी भी सेम ऐसी ही बुक आती है। तो आप दोनों में से जिसे फॉलो करते हो आप उसके अकॉर्डिंग बुक्स देख लेना वो वाली। दोनों में से कोई भी बुक फॉर्मूले दोनों में आपको मोटा मोटा सेम ही मिलेंगे। तो किसी भी एक सोर्स को पकड़िए, वहाँ से हर टाइप के फॉर्मूले देखिए। और फॉर्मूला देखते टाइम एक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि बहुत इररेलीवेंट फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है। फॉर्मूले वही ज़्यादा फोकस से पढ़ने हैं जिन पे आप पिछले कुछ टाइम में सवाल भी देख रहे हो, जिस पे एसएससी लगातार सवाल पूछ रहा है। ठीक है। बात को समझ पा रहे होंगे। एडवांस के लिए ये बात हुई हम। ठीक है। और बाकी जो हम मोक लगा रहे होंगे उसके क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चैप्टर वाइज आप 10-10, 20-20 सवाल भी इन चैप्टरों के लगाते रहिएगा। ठीक है। अब आते हैं अर्थमेटिक वाले सेक्शन पे हम। तो अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर देखो क्या है। अर्थमेटिक में फॉर्मूला मोटा मोटा कुछ नहीं है। मैक्सिमम चैप्टर जो है वो आपके परसेंटेज या रेशियो के बेसिस पे ही खत्म हो जाते हैं। तो अर्थमेटिक के अंदर हम क्या करने वाले? अर्थमेटिक में हमने पढ़नी है टाइप्स। ठीक है।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कि अर्थमेटिक में मान लो वर्क एंड टाइम चैप्टर है, तो इसमें हो सकता है 5-6 अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मुझे हर एक टाइप का अंदाजा होना चाहिए कि इस टाइप से सवाल होगा तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, इस टाइप से सवाल है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हम हर एक चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन जरूर देखेंगे, जरूर। जैसे एवरेज है तो एवरेज में 3-4 अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक टाइप का अंदाजा होना चाहिए। फिर यहाँ पे वही सेम बात आएगी कि एग्जाम के अंदर सवाल देखकर टाइप नहीं सोचनी है, सवाल देखते ही क्लिक होना चाहिए कि ये किस टाइप का सवाल है और उसे सीधे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कुछ देखो चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं जो मैं करवाने वाला हूँ आने वाली वीडियोस के अंदर। तो जैसे रेस हो गया टॉपिक हमारा, मैं इसकी वीडियो डालूंगा। एसआई के अंदर इंस्टॉलमेंट में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो आने वाली एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी जरूर बनाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अभी देखना 1-2 दिनों के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसकी वीडियो डाल दूं। स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट A to Z, कम टाइम के अंदर बढ़िया सॉल्यूशन के साथ, विद क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे उसके अंदर ही। प्रोबेबिलिटी जो है वो भी मैं पूरा कराने वाला हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से आते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन वो देखने वाले हैं हम। मिक्सचर के अंदर रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आप देखते हो, एक कंटेनर के अंदर मिल्क है, आप कुछ पार्ट उसका निकाल देते हो, उसमें वाटर फिल कर देते हो, फिर मिक्सचर में से कुछ कुछ पार्ट निकाल देते हो और फिर उसमें वाटर फिल कर देते हो, यानी आप मिल्क को वाटर से रिप्लेस करते जाते हो। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, तो इसे रिप्लेसमेंट वाले सवाल हम कहते हैं। तो ये जो सवाल हैं, ऐसे जो छोटे 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 डिसऑनेस्ट सेलर मैं करवा चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हो उसे, उसके क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो ऐसे जो हमारे इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे जितने भी टॉपिक हैं, इन सब की वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द डाल दूं, तो आप इन्हें वहां से देख लेना। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हम इतना सब कुछ करने वाले हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपना अगले सेक्शन के ऊपर। अगला सेक्शन आ गया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में प्री और मेंस की रीजनिंग में 3-4 टॉपिक हैं जो हमारे अलग आते हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं वो वही आ रही हैं जो प्री में पूछी गई थी। तो हमें मेन फोकस भी इन 3-4 टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा करना है। अब वो 3-4 टॉपिक देखो क्या है। तो जैसे हमारा टॉपिक हो गया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये एक अलग टॉपिक है जो प्री में जनरली कम देखने को मिलता है। एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। एनालिटिकल रीजनिंग हो गई हमारी, जिसके अंदर हमारे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन हो गया, ये जितने भी टाइप के चैप्टर आ रहे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड है वो सारे। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मोटे मोटे ये जो आपके 4 टॉपिक हैं ये नए हैं मेंस के लिए, बाकी सब कुछ मेंस में वही आता है जो हमारा प्री में पूछा जा रहा है। तो उसकी तैयारी तो हमने कर ही रखी है, बाकी हम प्रैक्टिस और करेंगे। इनके अलावा बचे जो चैप्टर्स हैं हमारे रीजनिंग में, उसके लिए क्या कर सकते हो, तो जो हम प्री के हमने प्रीवियस जो मॉक है हमारे, उनमें से एक एक दो दो करके मॉक आप रोज सॉल्व करना शुरू कर दो, सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग सेक्शन के 2 मॉक ही दे लिए। ठीक है, उससे आपके बाकी सारे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। और इन 3-4 चैप्टर में देखो क्या करने वाले हम, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, हम क्या करेंगे, किसी भी बैंक के जो टीचर्स हैं वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के जो प्री लेवल के सवाल कराते हैं, हम उन वीडियोस को देखने वाले हैं। वहां से हमारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और प्री लेवल के सवाल ही हमारे एग्जाम में भी या इवन उससे इजी क्वेश्चन ही आपको अपने मेंस में देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए यूट्यूब पे सिंपली सर्च करना पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बैंकिंग प्री, इतना सर्च करोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अड्डा जैसे प्लेटफॉर्म है और भी प्लेटफॉर्म है जो बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, तो उसमें से सिर्फ प्री लेवल तक की तैयारी हमने करनी है, सिर्फ इस चैप्टर को लेके, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लेके। 2-2 4-4 क्लासेस देख लेना, उसमें जितने सवाल कराए होंगे उन्हें हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी बस हमारे लिए उतना ही सफिशियंट है, हम अपने मॉक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाकी तैयारी हम अपने मॉक अपने प्रीवियस ईयर से करने वाले, तो इसकी तैयारी आपको वहाँ से हो जाएगी, जिसमें आपको हर एक टाइप पता लग जाएगी, पजल में क्या क्या टाइप है, या सिटिंग अरेंजमेंट को डेटा को देखते ही किस तरह से
हमें उसका रफ डायग्राम बना लेना चाहिए और फिर हमें उस पे ही डेटा बिठाना होता है। एनालिटिकल के लिए देखो क्या करना है। इसके लिए एक आपको वीडियो मिल जाएगी, करियर विल पे पीयूष सर हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनका लगभग 4 घंटे का लेक्चर होगा यूट्यूब पे, जिसके अंदर पूरा उन्होंने स्टेटमेंट वाला पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। जितने भी हमारे एनालिटिकल के टॉपिक हैं वो सारे उस एक वीडियो में ही हैं। तो ये 4 घंटे के आसपास का वीडियो होगा, 2 दिन या 3 दिन में तसल्ली से देख लेना, आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। और एक ऑप्शन है, एक टीचर है राहुल मिश्रा, ठीक है, इनकी पुरानी वीडियोस हैं, पाठशाला करके एक चैनल है, वहाँ पर एक पुरानी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इनकी, उसके अंदर भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग मिल जाएगी, ये भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आप इन दोनों में से, या इवन आप जिस टीचर को ज़्यादा, आप जिनसे रिलेट कर पाते हो, ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, आप उनसे ही पढ़ सकते हो, और बाकी इन दोनों को भी आप देख सकते हैं। इनइक्वलिटी आ गया हमारा टॉपिक। इनइक्वलिटी सबसे बेस्ट मेरे मायने में एक टीचर है अंशुल करके, बैंक के टीचर है, ठीक है। अब इनसे पढ़ के देखना, इनके सिंपली सर्च कर लेना, ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी करके वीडियो आ जाएगी आपके पास, यूट्यूब पे सर्च करोगे। ये इनइक्वलिटी सबसे फास्ट तरीके से की जा सकती है अगर आपको ये ओपन गेट क्लोज गेट वाली बात समझ आ गई एक बार तो, और बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ है। तो आप वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी आप जैसे करते हो, अगर आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं तो फिर आप उसी तरीके से करिए, फिर आपको चीज़ों को स्विच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट हम करने वाले रीजनिंग के लिए, प्लस जो हम कह रहे हैं हमारे अब इसके बाद अदर जो टॉपिक बच गए उसे कैसे कवर करेंगे। तो 2 मॉक प्री के जो हैं हमारे, जो प्रीवियस ईयर हैं PYQ वाले, उसके हम कोई भी 2 मॉक लगाएंगे, यानी 25 × 2 50 सवाल। इससे ही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कितना टाइम लगेगा, 12 से 15 मिनट के बीच में, यानी आधे घंटे का ये टोटल टाइम है 2 मॉक लगाने में, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए हम इतना करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे। आगे आ गया हमारा सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 इंग्लिश और जीके। तो पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। 135 नंबर का सेक्शन है ये। इसके टोटल 3 पार्ट बनाए जा सकते हैं, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब के लिए देखो, अगर आपका कोई खुद का सोर्स है, आपके अपने नोट्स हैं या कोई बुक आप फॉलो करते हो पहले से और आपको उससे फ़ायदा होता है, तो आप उसी सोर्स पे स्टिक रहिए, कहीं इधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ब्लैक बुक एक बहुत अच्छा सोर्स है वोकैब के लिए। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में करंट सिनेरियो में जो बुक है वोकैब को लेके, वो है ब्लैक बुक। तो आप ब्लैक बुक से अपनी वोकैब तैयार करिए। अगर आपने ब्लैक बुक में मार्क कर रखी है वोकैब पहले से अपनी, तो आप उन्हें रिवाइज करिए। अगर नहीं कर रखी है तो देखो, कैसे स्टार्ट करना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें वोकैब से थोड़ा डर लगता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हम इडियम एंड फ्रेजेस प्लस वन वर्ड पढ़ने की। इडियम एंड फ्रेजेस ईजी होते हैं और वन वर्ड भी स्टेटमेंट वाइज दिए होते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करना इन दोनों को पढ़ने की, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, साइनो एंटो भी है इसके साथ साथ। तो साइनो एंटो अगर आपको डायरेक्ट सारे नहीं भी पढ़ने, तो एटलीस्ट वहाँ पर आप देखोगे तो 100 साइनो और 100 एंटो, 100 साइनो 100 एंटोनिम मोस्ट रिपीटेड वाले आपको गिवन होंगे ब्लैक बुक के अंदर। प्लस इसके साथ एक और लिस्ट है 500 कॉमन वर्ड करके, जिसके अंदर 500 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हैं। आप इन्हें कर लेना। जैसे ही आप इतना पार्ट करोगे, आप देखोगे आपका 85 to 90% वोकैब के क्वेश्चन आपके होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 85 से 90% क्वेश्चन आपके वोकैब के इतना करते ही होने शुरू हो जाएंगे। अब बचे जो 10% हमारे, ठीक है। तो उसके लिए एक बार हमारा यहाँ इंटरेस्ट बन गया तो हम अपनी बाकी वोकैब भी निपटा लेंगे। तो पहले इसे ख़त्म करने की कोशिश करना, हमेशा कॉस्ट बेनिफिट देखते हुए चलेंगे, कितने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिया जा सकता है। बात को समझ पा रहे होंगे आप। ग्रामर सेक्शन पे आ जाते हैं। तो ग्रामर सेक्शन के लिए मैक्सिमम क्राउड ने नीतू सिंह मैडम की बुक पढ़ी होगी, ठीक है। अगर आपको वहाँ से अभी रिवाइज करना है तो हफ्ता 10 दिन लगा के वहाँ से रिवाइज कर लो। और जो ये पढ़ चुका है उसके लिए देखो, अभी सबसे बेस्ट क्या होगा, आप 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल, 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल बैंकिंग की टीचर है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं। 120 मोस्ट
जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के रूल्स हैं आप उन्हें तैयार कर लीजिए। साथ के साथ 60 रूल्स रानी मैम की वीडियो है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 रूल्स की ग्रामर की वीडियो है रानी मैम की। इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लो। अगेन मैं ये कहूँगा, सिर्फ इतना करते ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रामर के होने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतना करते ही, सिर्फ नीचे की दो चीजें। साथ के साथ एक्टिव पैसिव ग्रामर में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन दोनों को आप किसी की भी एक मैराथन टाइप की वीडियो 2-3 घंटे की हो उसके थ्रू कवर कर लेना है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तरुण गोवर सर हैं, उनकी वीडियो मिल जाएगी। अमन वशिष्ठ सर हैं, उनकी वीडियो मिल जाएगी। रानी मैम की वीडियो मिल जाएगी। जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम मत देना। इन दोनों चैप्टर पे अलग अलग 2 घंटे 2.5 घंटे की एक्टिव पैसिव की वीडियो मिल जाएगी, 2-2.5 घंटे की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। फिर टोटल 4 से 5 घंटे में आपके ये दोनों चैप्टर भी कवर हो जाएंगे, प्लस 120 रूल प्लस 60 रूल्स। इसे लिख लिख के कर लेना। तो ग्रामर वाला सेक्शन हमारा यहाँ से बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। रीडिंग वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। देखो, रीडिंग से हमसे टोटल पूछे जाते हैं 3 तरह के सवाल। एक पूछा जाता है सीधे सीधे पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कुछ भी कह लो उसे, ठीक। अब ये जो सेक्शन है, इसके लिए कोई भी ये तरीका नहीं है कि इसकी वीडियो देख लो और आप सीख जाओगे, या किसी XYZ टीचर की वीडियो देख लो आप सीख जाओगे। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। ये सेक्शन सारा का सारा गेम है इसके अंदर प्रैक्टिस का और अंडरस्टैंडिंग का। और अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? जितना ज़्यादा रीडिंग हैबिट होगी, जितना ज़्यादा आपने पैसेज पढ़े होंगे, सॉल्व किए होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, पैसेज के लिए एक वीडियो ज़रूर देखना। हमारे पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन आता है हर एक पैसेज में, इवन 2 भी आ जाते हैं, कि पैसेज का टोन, टाइटल, थीम, ये पूछ लिया जाता है हमसे कि पैसेज का टोन क्या है, पैसेज का टाइटल क्या होगा, पैसेज की थीम क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आप क्या करना, 2 वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई भी देख लेना। एक विकास ताया है, प्रीवियस ईयर के टॉपर हैं, इनके चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। विकास ताया करके इनका चैनल है। टोन, टाइटल, थीम की 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी, वो देख लेना, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपको रानी मैम की वीडियो भी मिल जाएगी इस पे, टोन, टाइटल और थीम। तो ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि ये सवाल जरूर आएगा। हर एक पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन आपको टोन, टाइटल, थीम का जरूर मिलेगा। तो जितने पैसेज उतने ही सवाल। तो ये एक वीडियो आपकी ये वाली दिक्कत को खत्म कर देगी। बाकी इंग्लिश माध्यम जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे इंग्लिश माध्यम, तो वहाँ पे रोज एक आपको आर्टिकल मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। फ्री है वो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके चैनल पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाता है वो। तो वो आर्टिकल खोलिए, यहाँ आपको 10 से 15 मिनट रोज देने पड़ेंगे, रोज के रोज। तो वो आर्टिकल खोलिए, वो कैसे होगा, ऊपर यहाँ आर्टिकल लिखा होगा, यहाँ पे बहुत सारी वोकैब लिखी होगी जो उस आर्टिकल के अंदर आई होगी। तो सबसे पहले आप इस वोकैब को पढ़ लो, ठीक है। वोकैब का ओवरव्यू ले लो आर्टिकल पढ़ने से पहले, जिससे कि आर्टिकल में किसी वर्ड की वजह से हमारी सेंस अधूरी ना रह जाए। तो जैसे ही आप ये सारे वर्ड पढ़ के जब आर्टिकल पढ़ने जाओगे, तो आर्टिकल आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम रीडिंग की हैबिट डालेंगे और इसके बाद इसी के नीचे हमें PQRS भी मिल जाता है, पैसेज भी मिल जाता है, क्लोज टेस्ट भी मिल जाता है। तो आपके तीनों सेक्शन सिर्फ ये एक 10 से 15 मिनट की PDF से हो जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ क्या करना, कोशिश करिए कि 2 प्रीवियस ईयर के पैसेज, 2 क्लोज टेस्ट और कम से कम 10 PQRS के सवाल रोज लगाएं। जिन्हें ज़्यादा दिक्कत है वो तो ज़रूर करें इसे। 2 पैसेज, 2 क्लोज टेस्ट और 10 क्वेश्चन PQRS के। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक में मिल जाएगा आपको, या आपको टेलीग्राम पे भी अलग अलग चैनल्स पे ऐसी PDFs मिल जाएंगी। तो ये करेंगे, आपका इंग्लिश का स्कोर मैं गारंटी देता हूँ 100% बढ़ेगा, 100%, ठीक है। अगले सेक्शन पे आ जाते हैं। देखो, अगला सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक, GK GS। अब GK GS में देखो क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स की। तो 3 तरह के लोग होंगे इसके अंदर। एक जो अपने नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे, ठीक। कुछ लोग होंगे जो लूसेंट फॉलो करते होंगे, और कुछ लोग होंगे जो मनोहर पांडे फॉलो करते होंगे। मोटी मोटी ये 3 किताबें ही हैं। तो जो अपने नोट्स बना के पढ़ रहे हैं वो अपने नोट्स से ही पढ़ते रहें,
और अगर वो लूसेंट या मनोहर पांडे भी साथ साथ पढ़ते हैं, कुछ ऐड ऑन लगता है तो अपने नोट्स में ऐड कर लें बस। और कुछ भी नहीं करना, अपने नोट्स से रिवाइज करिए। जिन पे नोट्स हैं, नोट्स इवन अपने लिखे हुए जल्दी से जल्दी रिवाइज होते हैं। अब जिन्होंने नहीं बनाए उन्हें क्या करना है? क्या नोट्स बनाने हैं? बिल्कुल भी नहीं बनाने। नोट्स वाला टाइम निकल चुका है। तो आप अपनी लूसेंट या मनोहर पांडे बुक से ही पढ़ेंगे। ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मोटा मोटा हम सभी ने एक बार एटलीस्ट हम इधर उधर पूरी किताब को घूम चुके होंगे कि हमें मोटा मोटा अंदाजा है कि पॉलिटी में कैसे कैसे टॉपिक हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या है, हिस्ट्री में क्या क्या है। हमें मोटा मोटा एक हमारे दिमाग में एटलीस्ट ढांचा तैयार है। तो अब रिवाइज करने के लिए देखो सबसे अच्छा क्या होगा। परमार सर है, आप क्या करना, परमार सर के चैनल पे वन शॉट वीडियोस मिलेंगी आपको हर एक सब्जेक्ट की। वन शॉट वीडियोस। ठीक है। पॉलिटी की, हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी तीनों हिस्ट्रीज की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स, साइंस में आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों की। तो वन शॉट वीडियो को पकड़ लीजिए। 2 दिन में एक वीडियो खत्म करो तसल्ली के साथ। अपनी बुक, चाहे आप लूसेंट को पढ़ रहे हैं चाहे आप मनोहर पांडे को, साथ के साथ खोल के रखिए। ठीक है। वीडियो देखिए, आप अपने बुक को पढ़िए। कोई बात आपको वहाँ एक्स्ट्रा पता लगी है, एट द टाइम अपनी किताब में लिख दीजिए। ठीक है। जिससे आपकी किताब ही आपके लिए नोट्स बन जाएगी। जीके में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। जीके में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना समेट पाते हो, एंड मोमेंट पे आप कितना सारा इकट्ठा करके दिमाग में स्टोर कर पाते हो। सब कुछ इसका गेम है। ठीक है। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना, कम से कम चीज़ों पे रिलाई करिए। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बारी पढ़कर कलेक्शन लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, लूसेंट, मनोहर पांडे या अपने नोट्स, प्लस में परमार सर की वन शॉट वाली वीडियो, साथ के साथ एक और उनकी सीरीज बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, जो उनकी निट्टो सीरीज है। इसके अंदर वो सिखाते हैं कि आपको ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन से चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो इससे भी आपको एलिमिनेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेंगी। कई बार होगा हमें डायरेक्ट सवाल नहीं आता होगा, पर हम ऑप्शन की वजह से सवाल को ठीक कर देंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रिकमेंडेड हैं। वन शॉट देखना ही देखना है, निट्टो सीरीज देखनी ही देखनी है, प्लस अपने लूसेंट, मनोहर पांडे या जो आपके नोट्स हैं आप उनसे तैयारी करिए। ठीक है। तो इससे हमारा पूरा का पूरा जीके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे हम। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें, वो करंट वैसे भी करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है, वो हिस्ट्री बना के पूछ रहा है 3 साल 4 साल पुरानी। तो हम भी ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि आप मंथली वीडियोस देखना। तो मंथली वीडियोस में कुछ टीचर की रिकमेंड कर देता हूँ। सबसे अच्छा और सबसे छोटे में सबसे ज़्यादा देने वाला जो आपका सोर्स है, वो आपको मिलेगा इंडोलोगस। इंडोलोगस करके यूट्यूब पे चैनल है। ये हर मंथ वीडियो डालते हैं। लगभग 1 सवा घंटे की वीडियो होती है जिसमें आपको 150 से 200 सवाल कराए जाएंगे। ठीक है। तो आप इसे देखना। कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो कोशिश करिए जनवरी 24 से लेकर दिसंबर 24 तक, यानी मोटी मोटी हमारे पास 12 वीडियोस है। 1 सवा घंटे की सारी वीडियो ना, मोटा मोटा 15 घंटे का कंटेंट होगा। अगर आप 1.5 की स्पीड पे भी सुनोगे तो आपका ये 10 घंटे का काम है। तो रोज एक वीडियो देख ली, या अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप 2 भी देख सकते हो। तो करंट अफेयर के लिए इतना ही करके जाना। ठीक है। अगर किसी को इंडोलोगस ना समझ आए तो डीसीए करके, वही राहुल मिश्रा जो रीजनिंग वाले टीचर है, उनका भी चैनल है डीसीए करके, वो भी मंथली करंट अफेयर डालते हैं, जल जला, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप वो भी देख सकते हो। तो हम करंट अफेयर के लिए ये करने वाले हैं, सिर्फ इतना। कोई नोट्स बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ना ही रोज पढ़ने की जरूरत है करंट अफेयर में। ठीक है। कम टाइम है, हम ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ों पे अपना ध्यान ज़्यादा देंगे। और वीडियो अगर आपको ये वाली ठीक अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। ठीक। यहाँ तक हमने क्या बात की, हमने अपने दोनों सेक्शन पे मोटे मोटे बात कर ली। क्रक्स क्या है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, उन्हीं रिसोर्सेज को घुमा घुमा के बार बार पढ़ना है। ठीक है। हमेशा कॉस्ट बेनिफिट को देखते हुए चीज़ों को देखना है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा टाइम देंगे। जो कम आते हैं, कम इंपॉर्टेंट है, उन्हें रिलेटिवली कम टाइम देंगे या उन्हें हम बाद में देखेंगे। ठीक है। बात समझ पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं हम देखो तीसरे सेक्शन पे। तीसरा सेक्शन है हमारा कंप्यूटर और टाइपिंग। ठीक है। आप इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ कुछ मामला गड़बड़ हुआ तो ऊपर जितना भी आप तैयार करके चले जाओ वो सारा जीरो हो जाएगा। तो कंप्यूटर और टाइपिंग को बहुत सीरियसली ले लीजिए। अभी CHSL जैसा गया है लोगों का, जैसे टाइपिंग को लेके लोगों की कंप्लेंट्स है, तो टाइपिंग
फिर से सीजीएल में ऐसा ना हो कि हम नंबर तो 330 लें लेकिन हम टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हम कंप्यूटर और टाइपिंग को भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली तरीके से तैयार करेंगे। कंप्यूटर में देखो क्या करना है। कंप्यूटर में बहुत सिंपल, वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ आरबी चैनल है शुभम जैन सर का, ठीक है। शुभम जैन सर का आरबी वाला चैनल है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट कंप्यूटर। अभी नई वाली भी एक सीरीज चल रही है, अगर वो खत्म हो गई होगी तो आप नई वाली देख लें, वरना पुरानी वाली जो है वो तो पूरी कंप्लीट पड़ी है पिछले साल वाली। तो कंप्यूटर में वैसे भी कुछ नया तो होगा नहीं ज़्यादा, कुछ नए क्वेश्चन ऐड ऑन हो सकते हैं बस। तो पुरानी वाली अपने पेज पे, 1.5 पे 2 पे जिस स्पीड पे आप समझ पा रहे हो उस पेज पे देखकर उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी पैरेलली ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए वीडियोस तो सिर्फ और सिर्फ शुभम जैन सर वाली ही मोर देन सफिशिएंट है। साथ के साथ ये अपनी ही कंप्यूटर की पीडीएफ भी देते हैं। तो इनके चैनल पे आपको कंप्यूटर की पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो इसी पीडीएफ से आपका कंप्यूटर थ्योरी वाला सेक्शन आप पढ़ भी सकते हो। बात समझ आ रही है? प्लस अगर कोई मान लो ये पीडीएफ नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो एक बुक है अरिहंत की। अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर की, बहुत ही बढ़िया किताब है, बैंकिंग वाले बहुत बच्चे उसे फॉलो करते हैं। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी दिए, तो आपको सवालों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। तो कंप्यूटर के लिए शुभम जैन सर की वीडियोस प्लस उनकी पीडीएफ प्लस और करना है तो अरिहंत वाली किताब करनी है, ठीक है। ये हमारे लिए मोर 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 देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, CHSL जैसा हुआ है उसे देखकर तो समझ आ रहा है कि टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जिसकी टाइपिंग थोड़ी ख़राब है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, आधा घंटा 1 घंटा। जो ठीक ठाक टाइपिंग कर लेते हैं, मतलब जो पहले से ही 28-30 पे हैं, वो 20 मिनट 25 मिनट या एक टेस्ट भी लगाएंगे टाइपिंग का तो भी उनके लिए बहुत हो जाएगा। तो टाइपिंग के लिए देखो क्या करना है। आप टेक्स्ट बुक, मैं मानता हूँ सभी लोगों के पास होगा टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है, वो हम सभी ने खरीद रखा होगा। तो टेक्स्ट बुक पे आपको 30 टाइपिंग के टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो इसे। तो 30 आपको टाइपिंग के टेस्ट टेक्स्ट बुक पे मिलने वाले हैं। आप इन्हें सॉल्व कर लो, या इन्हें आप एंड वाले महीने के लिए बचा के रख सकते हो कि लास्ट के एक महीने में रोज मैं इनमें से एक सॉल्व करूंगा। तो क्या करना, सिंपली गूगल पे जाइए, ऑनलाइन टाइपिंग और एसएससी सीजीएल लिख दो, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, किसी को भी उठाइए, वहाँ से अपना टेस्ट दे दो, 10 मिनट का 15 मिनट का। जैसे टाइपिंग बाबा जैसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मिले आप वहाँ से अपना टेस्ट दे दो। बाकी 30 मुक आपको टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएंगे टाइपिंग वाले, ठीक है। तो ये हमारी होगी टाइपिंग वाली बात, ठीक। अब ये सारा अगर हम बढ़िया से कर ले गए अगले 50 दिन के अंदर, तो शॉर्ट हम सिलेक्शन लेके जाएंगे सीजीएल 2024, ठीक है। 2024 से सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, मेहनत जरूर ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ से एटलीस्ट हम में से हर किसी को कम से कम 6 से 7 घंटे रोज पढ़ना ही पड़ेगा। रोज के रोज 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ेंगे काम नहीं चलेगा, ठीक है। 280 से 320 में इम्प्रूवमेंट का स्कोप बिल्कुल रहता है, ठीक है। 320 के बाद ये होता है कि आपके पास इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, फिर आपका थोड़ा लक फैक्टर आ जाता है। पर 280 से 320 तक जाने के लिए इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। शर्त ये है, साथ साथ मेहनत भी उतनी ही लगेगी। तो अगर आप ठान चुके हो सिलेक्शन लेना ही है आपको, तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो मेहनत कर रहा है। हो सकता है वो आपके साथ वाला ही लाइब्रेरी में कोई भी बच्चा हो, ठीक है। तो सिलेक्शन तो कोई ना कोई ज़रूर लेगा अगर वैकेंसी है तो वो आप ही क्यों ना हो। तो यहाँ से अगले 2 महीने मोटे मोटे हमारे पास, 2 भी नहीं है 1.5 महीने है, अपने 5 से 6 घंटे रोज अपनी पढ़ाई को दीजिए और लगे रहिए अपनी तैयारी के अंदर, ठीक है। इस बारी हम सिलेक्शन लेकर ही छोड़ेंगे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और बहुत सारी आगे यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं चैनल के ऊपर, चैनल से जुड़े रहना।